पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के भीतर हुआ है, जो जहां हमारा संविधान साफ कहता है कि आप किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, किसी भी धर्म के बारे में कोई विद्वेष नहीं फैला सकते हैं। वो जो 14 साल जेल में रहने के बावजूद नहीं सुधरा हो, उस व्यक्ति को आदतन अपराधी की श्रेणी में ही रखा जाता है और वह आदतन अपराधी है। परंतु हमारे सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाने का किसी को हक नहीं है। मैं आज विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी ला रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को तो सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह फैसला विशेषाधिकार हनन समिति करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि विशेषाधिकार समिति जो है इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। AK-47 के आर्म्स ड्रॉपिंग हुई थी, उसमें कौन व्यक्ति दिल्ली से अपने साथ लेके गया था हेडली को, यह भी पूरी दुनिया जानती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज बीजेपी सांसद संजय जायसवाल जी की ओर से लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया जाएगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, आज आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो पप्पू यादव पिछले दिनों संसद भवन परिसर में उन्होंने हंगामा किया था। बिल्कुल, उन्होंने संसद का भी अपमान किया है और उसके साथ हिंदू का संस्कृति का भी अपमान किया है, और यह सब उस पार्लियामेंट के प्रेमिसेस के भीतर हुआ है, जो जहां हमारा संविधान साफ कहता है कि आप किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, किसी भी धर्म के बारे में कोई विद्वेष नहीं फैला सकते हैं। अगर उसके भीतर अगर यह कार्य होता है तो इससे ज्यादा गलत और कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे तो पप्पू यादव जी आदतन अपराधी रहे हैं। 90 से लेकर 2005 तक का उनका जो इतिहास है वह पूरी दुनिया को पता है, और जिस प्रकार के आजिज सरकार में जो कुछ भी हुआ, या न जाने कितनी पूर्णिया में ऐसी माताएं जिनको पता भी नहीं है कि उनके बच्चे जिंदा हैं या नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो इसका पूरा इतिहास अपराध का रहा हो, जो 14 साल जेल में रहने के बावजूद नहीं सुधरा हो, उस व्यक्ति को आदतन अपराधी की श्रेणी में ही रखा जाता है और वह आदतन अपराधी है। परंतु हमारे सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाने का किसी को हक नहीं है। मैं आज विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी ला रहा हूँ। रूल 222-223 के तहत उन पर हर हालत में कार्रवाई होनी चाहिए, और पूरा का पूरा जो लोकसभा और संसद की जो चार दीवारी है उसके पूरे के कस्टोडियन माननीय अध्यक्ष जी हैं। इसीलिए अगर गेट पर भी मकर द्वार पे जो कुछ भी घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक है, एक साजिश के तहत है कि हिंदुत्व को या सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश है, और निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष जी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आज यह भी अपील उनसे करने जा रहा हूं कि वह विशेषाधिकार समिति को दें, जिससे इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो सके। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप पप्पू यादव? ऐसे व्यक्ति को तो सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह फैसला विशेषाधिकार हनन समिति करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि विशेषाधिकार समिति जो है इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। सवाल है कि कल दिल्ली स्थित उनके आवास पर झड़प की भी खबर आई। उनका कहना है कि हमला किया गया बीजेपी नेताओं द्वारा करवाया जा रहा है। ये सब चीज, वह आदमी कैसा है यह सब किसी को पता है। और जो पुरुलिया में AK-47 के आर्म्स ड्रॉपिंग हुई थी, उसमें कौन व्यक्ति दिल्ली से अपने साथ लेके गया था हेडली को, यह भी पूरी दुनिया जानती है। मेरे बेतिया में भी टोडी अपहरण कांड में किसको पैसे मिले थे यह पूरा बिहार जानता है। इस तरह की इतनी घटनाएं वो कर चुके हैं, जानबूझ के ये सारा स्पॉन्सर कराया होगा माइलेज लेने के लिए। कुछ भी वो कर लें, इस बार उनके ऊपर विभिन्न शहरों में भी FIR हुआ है और हर हालत में उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।